महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। बेकार बेरोजगार नौजवानों को किस प्रकार से झारखंड की सरकार ठग रही है, लूट रही है, पीट रही है, तो वो चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु में मैं उसी विषय को थोड़ी सी आप सबके समक्ष आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों 14वीं जो जीपीएससी में जो गड़बड़ी, तो मैं कहता हूं कि ये जो भर्ती परीक्षा होता है कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके गड़बड़ी कराया जाता है। और इसलिए गड़बड़ी हो, इसलिए उस वहां पर ऐसे ही टेंटेड लोगों को पदस्थापित किया जाता है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। अभी हम सब ने देखा कि वो परीक्षा नियंत्रक समेत 8 ऐसी शायद लोगों की गिरफ्तारी हुई जो अखबारों में सब आ रहा है। और जीपीएससी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष दयाल ख्यामते, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सुनने में और देखने में शायद लगता है कि बहुत बड़ा काम किया सरकार, सीआईडी की वहां छापा मर रहा है, सरकार वास्तव में कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि वास्तव में सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि लोग क्या कहते हैं उसको, लेपापोती कर रहे हैं। मुख्य अभियुक्त को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता है कि जिस दिन ये निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो जांच कहां तक पहुंचेगी, कहां तक जाएगी, कौन कौन लोग उसके लपेटे में आएंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। अब सबकी जानकारी के लिए बहुत लोगों को जानकारी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में सब कुछ मामला तैर भी रहा है, देख भी रहे। उस समय भी क्या बोलते हैं, जीएससीसी में थे चेयरमैन, कौन होगी, त्याग पत्र दिया था उस समय। फिर क्या हुआ, नीरज सिन्हा, याद करा देते आप सबको, ध्यान में होगा अच्छी तरह से। जैसे इस समय ख्यामते को त्याग पत्र दिलवाया गया, हमने कहा कि उप परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हुई, उनके समेत और लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन नियुक्ति कैसे कैसे लोगों की होती है। एक विशाल कुमार करके मुख्य परीक्षा नियंत्रक को वहां नियुक्त किया गया था। उनके ऊपर धानबाद में एसीबी का केस चल रहा था, जमीन में बड़ी घोटाला किया था, हेराफेरी किया था, और वहीं जेपीएससी के कार्यालय से उनको भी उठा करके एसीबी वालों ने जेल में डाल दिया। कहने का मेरा मतलब ये था, कभी जिस जेपीएससी में जहां इस प्रदेश के बच्चों का या प्रदेश का भविष्य टिका हुआ रहता है, जो कि वहीं से सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं वो चयन होकर के आते हैं, अगर वही करप्ट रहेगी, वहीं पर करप्ट प्रैक्टिस होगा, तो फिर कभी भी झारखंड की धरती पर अच्छे अवसर नहीं आ पाएंगे। वही पैसे दे करके लोग आएंगे तो कैसे फिर अच्छे अवसरों की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये बुनियाद ही अगर करप्ट रहेगा तो फिर झारखंड में करप्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सरकार जानबूझ करके इस प्रकार के अफसरों को वहां पदस्थापित करते हैं। अब मैं एक पत्र सब जगह घूम रहा है, सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। जनवरी में ही एक कर्नाटक के एक के ओर से एक लड़के ने इनको क्या बोलते हैं, ख्यामते को पत्र लिखा, भाई किस प्रकार से अमर सीट का हेराफेरी किया गया है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जनवरी से लेकर के आज तक एल ख्यामती ने क्या क्या उस पत्र का क्या क्या, कहां उन्होंने जांच कराया है, और वो त्याग पत्र दे करके कैसे वो मुक्त हो जाएंगे।
राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को, भाई उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होने के उनको गिरफ्तार होनी चाहिए उनको, क्योंकि उनके पत्र उनको दिया गया, उनको बताया गया कैसे गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इतना ही नहीं, उसे पूर्व भी जो गड़बड़ी हुई थी रेंज ऑफिसर की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुआ था, उस आशय के भी एल ख्यांतिक को पता था कि उमर सीट में कौन लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। उनको इतना तक लिख करके दिया गया था, बताया गया था, उनको सब कुछ था पता, उस पर उन्होंने क्या किया? पीटी होता है, नहीं प्राइमरी जो एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 5 लाख रुपया, और जो मेन एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 25 लाख, और फिर इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है उसमें पास कराने के लिए 15 लाख, यानी कुल मिलाकर के एक बच्चों के नौकरी लेने के लिए झारखंड में 40 लाख रुपया देना पड़ता है। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि एफआईआर हुआ है वो किसके बयान पर दर्ज किया गया है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज किए जाने के पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच किए जाने की संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। अरे कोई भी एफआईआर होता है तो कोई ना कोई कंप्लेनर होता है, या कोई कंप्लेनर नहीं तो कोई तो जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लगता है कि आनन फानन में, मैंने क्या बोलते हैं, बिना जांच के ही जानबूझकर एफआईआर ये कमजोर एफआईआर किया जा रहा है, यानी एफआईआर कमजोर होगा ही, आनन फानन में ऐसे ही एफआईआर कर दो ताकि फिर कानूनी क्या कहते हैं उसको लाभ मिल जाए अपराधियों को, सारे लोग बच निकले फिर आराम से। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।